साल 2023 में राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी करार दिया। इस फैसले के खिलाफ, राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ, राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। और फिर इसके बाद जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनकी सांसदी चले जाने के बाद, तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा पर स्टे मिल जाता है। जिस जस्टिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की इस सजा पर स्टे लगाया गया था, उनका नाम बी.आर. गवई है, जो बाद में अब जाकर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और आज मैं आपसे ये कहानी क्यों सुना रहा हूं राहुल गांधी की, जस्टिस बी.आर. गवई की, क्योंकि चर्चाओं में आ गए भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई बीते दिनों एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पर गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के अंतर्गत जो खजुराहो की विश्व धरोहर मंदिर है, वहां पर भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति थी 7 फीट की, जिसे लेकर याचिकाकर्ता की आस्था जुड़ी हुई थी। और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मूर्ति को पुनर्स्थापित की जाए और इसे सही तरीके से बनवाया जाए। तो जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, उन्होंने इस याचिका पर क्या फैसला दिया, वो एक अलग मसला है। वो न्यायपालिका का मसला है, वो न्याय का मसला है, और वो कानून का मसला हो सकता है। लेकिन इसे लेकर जो जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी आई है, इस टिप्पणी ने पूरे भारत के और दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था पर एक कठोरा घात कर दिया है, एक प्रहार कर दिया है, और एक सवालिया निशान उठा दिया है कि क्या भारत की सर्वोच्च अदालत हिंदू धर्म को लेकर एक अलग रवैया अपनाती है। क्योंकि जिस गद्दी पर बी.आर. गवई बैठे हुए हैं, वो बी.आर. गवई की व्यक्तिगत कुर्सी नहीं कहलाती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी कहलाती है। यहां तक कि जब फैसले भी आते हैं तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो क्या बी.आर. गवई की इस टिप्पणी को, जिसे लेकर पूरे भारत और दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी माना जाए? और उन्होंने कहा क्या, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बी.आर. गवई ने कहा याचिकाकर्ता से कि खुद जाओ और अपने भगवान विष्णु से कहो कि वो अपने आप को ठीक कर लें। इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि खुद भगवान विष्णु से कहो, तुम तो विष्णु के भक्त हो ना, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। मेरा सवाल है कि अगर हिंदुओं को न्याय पाने के लिए अपने भगवान से कहना होता है और अपने ही भगवान से प्रार्थना करनी होती है, तो फिर ये अदालतें बंद क्यों नहीं हो जाती हैं? जस्टिस बी.आर. गवई जो भारत सरकार से लाखों रुपए मासिक सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, भत्ते लेते हैं और लेते आए हैं, तो फिर उसकी जरूरत क्या है? काला कोर्ट की जरूरत क्या है? न्यायपालिका की क्या जरूरत है? हिंदुओं की आस्था है, भगवान राम से वो न्याय मांगते आए हैं और मांगेंगे भी। लेकिन संविधान भी भारत की एक परंपरा है, भारत का लोकतंत्र है, और संविधान ने ये इजाजत दी है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, समस्या तब हो जाती है जब हम संविधान से खुद को बड़ा समझने लगते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हैं तो आपको संविधान का पालन करना होगा। संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं, संविधान की जो बातें हैं, उसके अनुरूप ही याचिकाकर्ता आया था और अपनी मांगों को रख रहा था। अगर वो याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है, आप बेशक उसको खारिज कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है आप खारिज करते समय अपने कारणों को भी इसमें स्पष्ट करेंगे और उसको लिखेंगे आप अपने फैसले पर। वो आप कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ये आपका दायित्व है। लेकिन संविधान से इतर जब हम जाते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी हम करने लगते हैं, और जो टिप्पणियां होती हैं सनातन पर होती हैं, मैं इसलिए सनातन पे कह रहा हूं क्योंकि भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर याचिका करता गया था, और आपका ये कहना कि आप भगवान विष्णु के पास ही जाइए, उन्हीं से कहिए, वही करेंगे, ये तमाम बातें, मतलब आप एक चैलेंज करना चाह रहे हैं क्या? आप उस याचिकाकर्ता के आधार बनाकर क्या करोड़ों अरबों सनातन प्रेमी जो है, जो हिंदू धर्म को धारण करते हैं, क्या आप उनकी आस्था पर चोट करना चाह रहे हैं? क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग तो कहते हो कि तुम्हारे जो काम है सब भगवान करते हैं, तो जाओ ना, उन्हीं से कहो ना, आज वो मूर्ति खंडित हो गई है तो हमारे पास क्यों आए हो? आप जाओ, उन्हीं से कहो, उन्हीं के सामने प्रार्थना करो। तो मतलब ये क्या सोच है? आप फैसला मत दीजिए भाई साहब, मैं कह रहा हूं गवई साहब, आप फैसला मत दीजिए, छोड़ दीजिए
खारिज कर लीजिए। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद हम कहीं नहीं जा सकते हैं, ये आपकी चीज है, हमको नीचे ही जाना है। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण वालों के पास ही वहां से बात करनी है, उन्हीं से गुहार लगानी है। तो आप क्यों बैठे, जैसे आपने सवाल उठाया कि आप क्यों बैठे हैं, मेरा कहना सिर्फ इस बात का था कि संविधान के जो बातें हैं आप संविधान तक रहिए, आप बाहर मत निकलिए उससे। देखिए विवेक भाई, और अगर बाहर निकलिए तो जुबान पर ताला भी लगाइए, क्योंकि आपके कहे वाले शब्द जो है आप ही के शब्द नहीं है, आपकी अदालत से भी बड़ी अदालत है, वो अदालत है जनता की अदालत। आपको दायित्व सिर्फ दिया गया है, आप दायित्व का पालन करते हैं। अगर आप कहते हैं कि न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, तो आप न्याय की मूर्ति बन के रहिए। आप ऐसी टिप्पणियां मत करिए जो कि आम जनता की आस्था पर ठेस पहुंचाए। देखिए लोकतंत्र में न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी महती भूमिका है, और वहां पर जब आप किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति पद धारण करता है तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे ये माना जाता है कि वो तमाम धर्मों को एक समान रूप से देखेगा और कानून के आधार पर फैसले देगा, ना कि अपनी व्यक्तिगत आस्था पर। अब आवाज उठने लगी जब बी आर गवई साहब का ऐसा फैसला आया, ऐसी टिप्पणी आई, तो देश में आवाज उठने लगी कि आप तो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, तो क्या जानबूझकर आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, आप जानबूझकर सनातन प्रेमियों का अपमान कर रहे हैं। और इस तरह की बात कहना कि जाइए आप अपने भगवान विष्णु से कहिए, तो फिर वक्फ का मसला भी चल रहा है इसी सुप्रीम कोर्ट में। जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं भैया, आप हमारे धर्म में, ये सरकार ऐसे नहीं आ सकती, बीते दिन ही फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं कह रहा हूं, तो भाई ये गवई साहब फिर क्यों नहीं कह देते हैं कि जाइए आप अपने अल्लाह से मांगिए जमीन, आप अपने अल्लाह से कहिए, आप अदालत क्यों आते। देखिए मुझे कहते हुए बड़ा ये शर्मनाक महसूस हो रहा है कि इस देश की अदालत और न्यायपालिका के लिए मुझे कहना पड़ रहा है, इसी न्यायपालिका में भारत के भीतर भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ है, हमें साक्ष्य देने पड़ गए थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ कि ईसाइयों को ये सबूत नहीं देना पड़ा कि जीसस का जन्म कहां हुआ था। मक्का मदीना में मुस्लिमों को यह सबूत नहीं देना पड़ा कभी, लेकिन भारत में अयोध्या के भीतर अदालत में ये सबूत देना पड़ता है। इस तरह की टिप्पणियां अब जब आ रही हैं तो न्यायपालिका की गरिमा बस नहीं गिर रही है, एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत की जो न्यायपालिका है वो हिंदुओं की आस्था को लेकर जरा भी संवेदनशील नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे भगवान पे टिप्पणी के गवई साहब कैसे कर लेते भाई, ये तो मूर्ति को मानते ही नहीं ना, ये तो बौद्धिस्ट है। इनको बौद्धिस्ट की अगर विचारधारा को लेकर जाएंगे तो सभी को पता है क्या हो रहा है। बौद्धिस्ट विचारधारा में शामिल कर करके हमारी मूर्तियों को बहाया जा रहा है, हमारी मूर्तियों को फेंका जा रहा है। तो क्या वो इसी विचारधारा को लेकर बैठे हुए हैं क्या? और मैं ये कह रहा हूं, इस सब विचारधारा से उनको ऊपर कहना होगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कोई जज बन गया तो वो 100% परफेक्ट नहीं है, उसने ही कानून पढ़ा है, लेकिन जब वो कानून से इतर जाता है तो ऐसा ही भटकाव गवई जैसे लोगों का देखने को मिलता है। 2-4-6 महीने तक रहेंगे और क्या रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उनके फैसले तो याद रखे जाएंगे। जब उनकी बात होगी तो हम कहेंगे ना, उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु के पास आप चले जाओ। विवेक भाई, मैं यहाँ पर कहने और बताने की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। इतिहास क्या कहेगा, इतिहास कभी भी बदल दिया जाता है। आज हमारा जो इतिहास है वो अकबर को महान बता देता है, तो मैं तो इस पर नहीं जा रहा हूँ कि 100 साल बाद इतिहास क्या कहेगा। लेकिन आप देखिए कि अगर हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर भारत के चीफ जस्टिस की ये मानसिकता है कि आप अपने भगवान से कहिए, तो आप देखिए कि आज काशी का मामला चल रहा है, वहां पर भी अभी अदालत में मामला आएगा। आज मथुरा का मामला चल रहा है, आज संभल का मामला चल रहा है। जब इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे तो क्या उनसे भारत की जो हिंदू आबादी की जनता है निष्पक्षता की उम्मीद कर सकती है? इस तरह के सवाल अब न्यायपालिका को लेकर पैदा हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो यार, मैं एक बहुत अच्छी बात हरदम बोलता था और बहुत जनता भी बोलती है कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। ये अधिवक्ता भी बोलते हैं, आम जनता भी बोलती है, लेकिन जो पीड़ित होता है और जिसको सजा मिलती है उसके मन में भी लगता है कि गलत मुझे सजा किस तरह से मिली है। तो मैं ये साफ साफ बोल दूं कि कोई न्यायालय जो होता है ना, भगवान नहीं होता है। हम लोग दर्जा जरूर देते हैं, वो सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर फैसला देते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर गवई साहब को जो चीजें मिली, आपको साक्ष्यों के आधार पर बात करनी थी, तमाम चीजों की बात करनी थी। आप अपने प्लेटफॉर्म से बाहर क्यों निकल रहे हैं भाई? आपकी जो धारणा, आपकी सीमाएं हैं।
जैसे आपने अपनी बात वहां कर दी, राष्ट्रपति के लिए आपने की, राज्यपाल के लिए की, तो आपने सीमाओं को बांधा ना। तो आपकी भी सीमाएं हैं। आपकी सीमाएं क्या हैं? आपकी सीमाएं सिर्फ संविधान है, ठीक है। और आपकी सीमाएं जो है सीआरपीसी है, आईपीसी है, बीएनएस है, आपको बीएनएसएस है। इससे आपको बाहर नहीं जाना है। आपको इन्हीं पे जो धारणाएं बनी हैं उसी पे ही आपको बात करनी है। आप बाहर मत निकलिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए। और किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो आज वो मूर्ति खंडित थी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए गया है। एक जो रास्ते पर हम लोग आस्थावान व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, एक रास्ते पे अगर भगवान की एक फोटो भी मिल जाए, एक अगरबत्ती की उसमें जो फोटो भी छपी रहती, तो हम उसको किनारे रख देते हैं, हम उस पर कुचल के आगे नहीं बढ़ती। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति गया और आपने उसको कह दिया कि आप यहाँ पर लौट जाइए। वो न्याय मांगने के लिए गया था, तो आप न्याय करिए, आप डायरेक्शन कीजिए। जाहिर सी बात है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इम्पीचमेंट की भी मांग की जा रही है। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया को खत भी लिखा है और एक ये भी मांग की जा रही है कि जस्टिस बीआर गवई को अगर न्यायपालिका की निष्पक्षता को बरकरार रखना है और आस्था जो न्यायपालिका पर 150 करोड़ भारतीयों की है उसको बरकरार रखना है, तो जल्द से जल्द सनातन धर्म के अनुयायियों से उन्हें माफी मांगकर अपनी गलती को स्वीकार कर। अरे ये क्या व्यक्ति है यार, ये सम्मान चाहने की चाहत रखता था। ये महाराष्ट्र व्यक्ति गया था तो कहता है कि मेरे को सम्मान नहीं मिला है, मेरे प्रोटोकॉल में कमी हुई है। ये चीजें सम्मान नहीं रखा जाता, न्याय किया जाता है। गवई साहब को समझना होगा। ऐसी अगर ये धारणा रखेंगे ज्यादा वक्त ये चल नहीं पाएंगे, ठीक है। न्यायपालिका को लेकर मैं किसी भी तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन न्यायपालिका, कौन बोल रहा है न्यायपालिका को इस ये व्यक्तिगत मैं उन पे टिप्पणी कर रहा हूँ, बीआर गवई की जो व्यक्तिगत टिप्पणी, क्योंकि ये फैसले पे उन्होंने टिप्पणी नहीं की है, ये बाहर जाके आउट ऑफ वे उन्होंने टिप्पणी की है। वो कानून की धारणा के विपरीत उन्होंने टिप्पणी की। मैं बीआर गवई के बारे में बोल रहा हूँ। हम तमाम न्यायपालिका के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। हमारे ऐसे भी जस्टिस है जिनकी न्याय की नजीर रखी जाती है, लेकिन बीआर गवई ने जो ये बातें करी है, फैसले से इतर जो बात की है, हम उसकी चर्चा करें। फैसला तो उन्होंने खारिज ही कर दिया है, लेकिन खारिज वक्त ये जो टिप्पणी की है उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। ये संविधान से इतर है और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो न्यायपालिका के प्रति जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी आस्था है वो कमजोर हो जाएगी। और अगर लोकतंत्र की आस्था कमजोर होती है तो मुझे लगता है कि वो देश के लिए ठीक नहीं होता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ